बार डायग्राम्स गाइस वो डायग्राम होते हैं जिसमें हम बार्स या रेक्टेंगल बनाते हैं जिनको हम कॉलम भी बोल सकते हैं। तो दे लुक लाइक दिस, ओके, दे लुक लाइक दिस। सो ये रेक्टेंगल भी हैं। रेक्टेंगल का मतलब है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इतनी इसकी लेंथ है ये वाली, वो ही लेंथ यहाँ की भी होगी। जो लेंथ यहाँ की है वो लेंथ, मतलब जो बार बनाओगे आप ऑब्वियसली वो सब सेम, मतलब ऑपोजिट साइड्स उनकी इक्वल होती हैं, तो वो रेक्टेंगल शेप देता है बार डायग्राम जो होते हैं, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट ये हैं दैट जितने भी बार आप बनाओगे उनकी लेंथ और जो हाइट होगी वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, है ना। तो इनकी हाइट, इनकी जो जाएगी वो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। बट जो ब्रेथ रहेगी वो सेम रहेगी। देखो जो लेंथ होगी वो तो अलग अलग जा रही है, ठीक है। अब इनकी हाइट देखो अलग अलग है, बट इनकी जो ब्रेथ है, ये जो गैप है, इनके अंदर का जो गैप है, ये अगर आप देखते हो पिंक लाइन का जो गैप है, ये सेम रहना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि जो आपका ग्राफ पेपर आप यूज़ करते हो उसमें दे गिव गैप्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके। तो ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। तो ये चारों, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी, तो मतलब ये 1 1 सेंटीमीटर पे लाइन दी होती हैं आपको, ओके। सो इसीलिए ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए एक दूसरे से। जब आप डायग्राम बनाओ तो ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, मतलब डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसे डिस्टेंस यहाँ से सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो यहाँ पर है तीसरा यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस ख़राब हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग वे। तो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए बार, बिल्कुल सेम सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, इनकी एक बेस लाइन कॉमन होती है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आपने 10 रखा, फिर यहाँ आपने 50 लिख दिया, फिर यहाँ आपने 60 लिख दिया, तो यहाँ 40 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। नहीं, कॉमन होना चाहिए, जैसे कि 10 20 30, तो इट शुड बी कॉमन फॉर ऑल द वैल्यूज़। जब तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे रखा होगा तब तक आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए बार डायग्राम, ठीक है। जैसे छोटे से बड़े ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप इनको बड़े से छोटा ऐसे करके दिखा सकते हो। बट अगर आपको दे रखा है कि इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन थी, इस ईयर में पॉपुलेशन बढ़ गई, इस ईयर में और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इतना करने की। हो सकता है पॉपुलेशन कम भी हो गई हो, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर हमें दे रखा है कि ये पॉपुलेशन थी 2018 ईयर की, ये है 2019 की, ये है 2020 की। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक डेटा दे रखा है, इसलिए हमें असेंडिंग डिसेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हमें बार डायग्राम्स को अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दे रखा तो हमें उसे डिसेंडिंग में या फिर असेंडिंग में दिखाना चाहिए। बार्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जब आप आगे आगे चल के लाइफ में इनको यूज़ करोगे तो आप इनमें डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। अब कुछ स्कूल टीचर्स तो वैसे अलाउ कर देते हैं स्कूल लेवल टेस्ट में भी कि कोई बात नहीं यार, आप बार डायग्राम में कलर्स कर लो अलग अलग, समझाने के लिए कि ये अलग ईयर की बात हो रही है, ये अलग ईयर की, या अलग जो भी क्राइटेरिया है। कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है ना, कि मतलब मान लो इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग पंजाबी बोलते हैं, इतने लोग अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, ओके। तो आप इनको अगर कलर कर देते हो, जैसे कि अगर आपने इसको हिंदी को ब्लू से कलर कर दिया, और आपने पंजाबी को येलो से कलर कर दिया, और अगर आपने अदर्स को ग्रीन से कर दिया, ग्रीन सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अब ये डिफरेंट कलर्स हो गए, तो अब पता लग रहा है थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है अब ये, है ना। देखो इसकी शक्ल एकदम से कितनी चेंज हो गई। तो इसीलिए बार डायग्राम में कलर आप ऐड कर सकते हो, बट ओनली इफ़ योर स्कूल टीचर अलाउस, because majority of the school teachers say कि make it simple, there is no need to use colors at all, but obviously it makes your diagram attractive. So for me, uh, I personally prefer the colored diagrams because they are attractive. That's the thing. Now bar diagrams are of 5 types, as we can see: simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, percentage bar diagram, deviation bar diagram. So we will cover all of them one by one.